गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का और ये बीकॉम सेकेंड ईयर में भी स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर आता है कोरिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान से समझना। इसका हम आज पार्ट 1 कर रहे हैं। हम इसके अंदर वीडियो कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड हम शुरू कर रहे हैं। इसके आपको सारे दे रखे हैं, वाई के ये नंबर्स दे रखे हैं, ये एक्स के नंबर्स दे रखे हैं। सारा हम ये कैलकुलेट करेंगे, सारा हम फॉर्मूले से करेंगे, तो ध्यान से देखना और फिर बाद में देखने के बाद करना। साथ साथ करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, एक बार समझना फिर करना, ठीक है। पहले हमने सारे वाई के नंबर्स दे रखे हैं, ये उतारेंगे सारे 2 3 6 5 4 3 5 7 8 7। ये देखो 2 3 6 5 5 4 3 5 7 8 7। हम इसका टोटल लगा लेंगे, सिग्मा वाई बन जाएगा। ये एक्स है 6 5 4 5 7 10 9 7 8 9, ये सिग्मा एक्स बन जाएगा। कितना आ गया 70। हम इसका टोटल लगा लेंगे, कितना टोटल बनेगा, तो इसका टोटल बनता है 50 एंड इसका टोटल बनता है 70। ये y का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 5 का 25। तो ऐसे सारे इसके स्क्वायर कर लेंगे। 7 का कितना आएगा 49, 8 का कितना आएगा 64, 7 का कितना आएगा 49। तो हम इसका सभी का टोटल लगा लेंगे। तो इसका सभी का टोटल क्या बनता है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी का टोटल 4 + 9 36 25 16 9 25 49 64 49 286 टोटल बन गया। तो हमें टोटल लगा के सभी का टोटल लिख देंगे। ऐसे ही हम x का स्क्वायर कर लेंगे, x के स्क्वायर का भी टोटल लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल लगा लिया, तो कितना आया 526 है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका अगला होता है x और y की मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 6, 2 6 = 12। भी सभी का ऐसे कर लेंगे, तो इसका भी टोटल आ जाएगा कितना 355 इसका टोटल आ जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया। अब इसको मेथड में कैसे पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन। एन क्या होता है, ये कितने टोटल नंबर है, तो कितने टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पे एन कितना लिख लिया 10। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे नीचे करना है डिवाइड बाय सिग्मा एक्स की स्क्वायर सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट करेंगे सिग्मा वाई की स्क्वायर सिग्मा वाई की होल स्क्वायर अपॉन एन। तो हम ये लिख लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमने फॉर्मूले में ही पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सिग्मा एक्स वाई कितना था 355, वो लिख देंगे। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कितना है 50 और 70, 50 70 लिख दिया। नंबर्स कितने हैं 10, वो लिख दिया। अभी सिग्मा एक्स की स्क्वायर कितना आया था 526, वो लिख दिया। सिग्मा एक्स की स्क्वायर होल स्क्वायर कितना आया था 70 था ना, इसकी स्क्वायर डाल देंगे अपॉन 10 कर देंगे। वैसे 286 डालेंगे, 286 उसका 50 की स्क्वायर अपॉन 10। तो कितना आएगा, अब इसका सॉल्व करके तो अपना आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 50 अपॉन 10। यहाँ पे आपको समझ आ गया कितना आएगा अंडर रूट में। तो इसका आंसर आएगा 50 अपॉन 360 इंटू 360 डिवाइड बाय अंडर रूट। तो इसको एक 360 बाहर लिया है, तो 50/360 हो गया। हम इसको निकालेंगे 50/360 कितना आएगा 50/360। तो कितना आ गया 0.138.8। तो हम ये लिख देंगे सारा, कितना आंसर आ गया 0139। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, r इज लेस देन 0.5, क्योंकि r क्या है 0.5 से कम है। तो क्या लिखेंगे, दिस शो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये क्या कर रहा है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन शो कर रहा है x और y के बीच में। ठीक है, और x और y। अब इसी फॉर्मूले को, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे, वो भी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड बहुत तरह के फॉर्मूले होते हैं। डायरेक्ट मेथड को करने से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं डायरेक्ट मेथड का क्या है। y और x पुट कर लेंगे, सेम वही डिजिट लिख ली। 70 आ गया सिग्मा y, सिग्मा x कितना आ गया 50। अब ये कैसे निकालेंगे, स्मॉल y और स्मॉल x कैसे निकालेंगे, ये देखो x लिखेंगे सिग्मा x अपॉन एन। सिग्मा x कितना आया था, सिग्मा x कितना था, ये सिग्मा y का है सिग्मा y, और ये कितना है सिग्मा x का। ये सिग्मा y का कितना था 70/10, तो कितना आएगा 7। अब इसमें 7 में से माइनस करेंगे, ये कितना आएगा -3 -2 1 0 1 2 0 2 3 2 0। ऐसे ये माइनस करेंगे x -7, तो कितना आ जाएगा 1 -2 -3 -2 0। ये सारे करके हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका y का स्क्वायर कर देंगे, y की स्क्वायर इसकी स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 3 की स्क्वायर 9, ये x की स्क्वायर कर देंगे,
तो ये सारे करके इसका टोटल आ जाएगा 36, इसका टोटल आ जाएगा 36। तो x और y कितना आ जाएगा 5, x और y कितना आ जाएगा 5, ये y का आ गया 7 और ये इसका आ गया ये टोटल। ये उल्टा लिखा गया आई थिंक मुझसे, तो यहाँ x कर लेना, ये मुझसे y 5 आया था, तो किसका आया था ये x का आया था, ये x निकल गया और ये कितना निकल गया, ये y का निकल गया। ठीक है, तो कर लेना, उल्टा लिख दिया मैंने। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स की स्क्वायर सिग्मा वाई की स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। तो कितना आएगा 536 मल्टीप्लाई बाय 36, कितना आया था 36 और इसका भी कितना आया था 36। तो 5/36 करके कितना आंसर आएगा 0.139। ये दूसरा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का करने से, कोरिलेशन का दूसरा फॉर्मूला है। अब हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से मतलब 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बाद में हम आगे एक और फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं करने के डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन को। इसमें हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसी क्वेश्चन को कैसे हम पहले फर्स्ट फॉर्मूले से करेंगे, फिर हम सेकंड फॉर्मूले से करेंगे। इस बार आप खुद करोगे क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x ये नंबर दे रखे हैं और ये y आपको ये नंबर दे रखे हैं, तो हम ये x पुट करके सारे आंसर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, हम टोटल लगाते हैं 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +, तो कितना आ जाएगा 42 आ गया, वो लिख देंगे। y का टोटल लगाते हैं 3 + 15 और 19, कितना आ गया 75। तो सिग्मा वाई कितना आ गया 75। अभी सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर देंगे और ये सिग्मा वाई का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 280 और 961, 280 और 961। अभी एक्स और वाई की सेम मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स और वाई आ जाएगा, तो इसका टोटल मैंने वैल्यू लगा रख रखा है, तो कितना आ जाएगा 514। अब फर्स्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये ईजी फॉर्मूला है और बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं आपको याद कराती हूँ। पहले हम नंबर्स काउंट करेंगे, नंबर्स काउंट करना जरूरी है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने नंबर्स हैं 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 नंबर्स हैं, तो हमने कैलकुलेट करके लिख लिया है। r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स और वाई, सिग्मा एक्स वाई, पहले ये नंबर लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई, फिर हम लिखेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n। सेम ऊपर वाला उतार देंगे सिग्मा एक्स, दोनों बार सिग्मा एक्स एक्स लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर डाल के लिख देंगे, डिवाइड बाय n। वैसे सेम करेंगे सिग्मा वाई अंडर होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। और ये माइनस लगाना मत भूलना, ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं, माइनस आएगा तीनों में, और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट। तो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, 514 आया था सिग्मा एक्स वाई, तो 514 लिखेंगे। सिग्मा एक्स कितना आया था अपना 42, 75 अपना सिग्मा वाई आया था, डिवाइड बाय 7 कर देंगे। तो इसका भी करेंगे, इसमें लिखेंगे कितना आया था अपना सिग्मा एक्स की स्क्वायर 280 और सिग्मा वाई कितना आया था 42 की होल स्क्वायर अपॉन 7, ये 961 सिग्मा वाई की होल स्क्वायर कितना आया था 75, तो डिवाइड बाय 7, नंबर्स कितने हैं 7। अब इसका टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3598 माइनस 3150। इसका करें ऊपर वाले का सॉल्व मैंने, अब नीचे वाले का सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, इसको दिख रहा है आपको कैलकुलेटर, तो यहाँ मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ कि क्या सॉल्व कर रहे हैं हम। ये देखो ये सॉल्व कर रहे हैं 280 42 की स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब 42 की स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 7 करेंगे और ये माइनस कर देंगे, 252 आया और ये किस में से माइनस करना है 280 में से माइनस करना है, माइनस कर देंगे 280 में से, कितना आ जाएगा 28। तो ऐसे सॉल्व करके आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने करवाया है, आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। अब ये 42 की स्क्वायर कितनी आई थी 1764। आप इसको करोगे 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 280 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1964, तो वैसे भी 28 आंसर आएगा आपका। तो वैसे भी क्या आएगा 28 आंसर आएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा अंडर रूट में आएगा आपका आंसर 1960 माइनस 1764। हम ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 6727 माइनस 5625। ये आपको समझ आ ही गया था, ये मैंने कैसे किया था, एक बार फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 961 है, 961 ये मल्टीप्लाई बाय 7, तो आ जाएगा 6727 आ गया, और ये 75 की स्क्वायर कर देंगे 5625। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, और आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 7, ये आ गया 803, इसमें से माइनस कर देंगे 961 में से,
सेम आंसर आएगा 157, सेम आंसर आएगा। वो आप लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे मत कहना कि मैंने ऐसे करवाया है, ठीक है, तो ऐसे कैसे भी कर सकते हो। तो हम इसका ऐसे सॉल्व करेंगे। 448 डिवाइड बाय करेंगे 14, सबका करके 14 मल्टीप्लाई बाय 33.96, तो इसको डिवाइड करके 48 को इसको इसके करेंगे 464.474 से, तो कितना आंसर आएगा 0.964। अब इसके आप बताओगे ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है या लोएस्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है। तो ये आपका एक होमवर्क है, तो आप ये बताओगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कोई भी आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपको वीडियो जरूर उसके ऊपर बनाऊंगी और आपको वीडियो शेयर भी करूंगी, ठीक है। थैंक यू।